अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जावेद मंसूर है। मैं मुगल आई हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में और हेपेटाइटिस में स्पेशली हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में। हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर यानी जिगर की सोजिश। इसकी सोजिश की बहुत सारी वजह हैं। यह मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से होती है जिसे हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल है। ये सोजिश मुख्तलिफ केमिकल की वजह से हो सकती है, मुख्तलिफ अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो सकती है, अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो सकती है, क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम के ज़्यादा हसास होने की वजह से हो सकती है, और ऑटो इम्यून जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है। अगर जिगर की सोजिश हो जाए तो जिगर के काम, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्टिवेशन, बाइल का बनना, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल और ड्रग का खारिज होना, ग्लाइकोजन, विटामिन और मिनरल का स्टोर करना, प्लाज्मा प्रोटीन और क्लोटिंग फैक्टर बनाना वगैरह शामिल हैं। ये सब मुतासिर हो जाते हैं और फिर जिगर सही तरीके से अपने काम सर अंजाम नहीं देता। हेपेटाइटिस ए और ई, इसे पीला यरकान भी कहते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये 20 से 25% तक पाई जाती है और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये हेपेटाइटिस ए और ई वायरस की वजह से फैलती है। ये वायरस खुराक और पीने वाली अशिया के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। इसे फूड बोर्न वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। यानी अगर सेहतमंद इंसान किसी हेपेटाइटिस ए और ई के मरीज़ का बचा हुआ खाना खा ले, बचा हुआ पानी पी ले, या उसके इस्तेमाल किए हुए बर्तन अगर अच्छी तरह साफ़ ना हो वो बर्तन इस्तेमाल कर ले, मरीज़ का टूथब्रश इस्तेमाल कर ले, मरीज़ अगर बाथरूम से फारग होकर अपने हाथ अच्छी तरह ना धोए और वैसे ही हाथ दूसरों से मिलाए, तो ये बीमारी उस मरीज़ से सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो जाती है। इसकी मुंतकिली की और भी बहुत सारी वजह हैं। मरीज़ अगर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या हॉस्टल में रहता है तो इससे ये बीमारी उस मरीज़ से सेहतमंद बच्चों में मुंतकिल हो सकती है। अगर वो बच्चे मरीज़ के साथ अपने खाने, पीने वाली अशिया, बर्तन और वाशरूम वगैरह शेयर करें तो। मरीज़ अगर होटल में काम करता है तो उससे उसके बनाए हुए खानों या बर्तन के ज़रिए सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो सकती है। ठेलों, रेहड़ी पर नाश्ते करने का जूस, शरबत और दूसरी खाने पीने वाली अशिया के ज़रिए ये बीमारी सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि इन जगहों पर बर्तन अच्छी तरह साफ़ नहीं किए जाते और बल्कि एक ही बाल्टी में बर्तन साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये मुंतकिली का बहुत बड़ा ज़रिया है। सीवरेज के निज़ाम के ठीक ना होने की वजह से, यानी सीवरेज का पानी अगर आपके पीने वाले पानी में शामिल हो रहा है या सीवरेज का पानी आप अपनी फसलों, सब्जियों या फलों वाले पौधों को दे रहे हैं, तो इससे यह बीमारी मुंतकिल हो सकती है। गंदे पानी में पाए जाने वाली अशिया और खाने वाली चीज़ों के इस्तेमाल करने से ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ के साथ जिनसी और गैर जिनसी ताल्लुक़ रखने से ये बीमारी सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो सकती है। इसकी अलामात में बुखार, जोड़ों में दर्द, स्किन रैशेस, सोजन, थकावट, पट्ठों में दर्द, भूख का ना लगना, उल्टी का आना, खांसी, पेट में दर्द, पीले रंग का पेशाब, जिल्द का पीला पड़ जाना, आँखों का पीला पड़ जाना, बहुत ज़्यादा पखाने आना, खारिश वगैरह शामिल है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है तो ये अलामात और ज़्यादा सीवियर होना शुरू हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अलामात ख़त्म हो जाती हैं। हेपेटाइटिस ए और ई की डायग्नोसिस। रूटीन में इसका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाता। ये उसी वक्त किया जाता है जब मरीज़ में इसकी अलामात पाई जाएं। मरीज़ की हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन इसकी पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर एंटी HAV IgM और एंटी HEV IgM शामिल है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ CBC, LFT, RFT और अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन यानी पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है। ये टेस्ट किए जाते हैं। इन सब टेस्टों और स्क्रीनिंग टेस्ट की मदद से ही हम इस मर्ज़ की पहचान कर सकते हैं।
याद रखिए हेपेटाइटिस ए और ई के मरीज़ की LFTs यानी लीवर फंक्शन टेस्ट की वैल्यू अपनी नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर जैसे ही ये इन्फेक्शन ठीक होना शुरू होता है तो ये वैल्यू अपनी नॉर्मल हालत में वापस आना शुरू कर देती हैं। हेपेटाइटिस ए और ई की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। इस इन्फेक्शन का इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 2 से 6 हफ्ते है। ये बीमारी जिगर को नुकसान पहुंचाए बगैर चंद हफ्तों से कुछ महीनों में ठीक हो जाती है। इसमें इंसान की मौत वाक़या नहीं होती, मगर जब हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो मरीज़ को अस्पताल में दाखिल करवाएं। ये ज़िंदगी में एक दफ़ा हो जाए तो दोबारा नहीं होती, क्योंकि मरीज़ के खून में इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो वायरस को ख़त्म कर देती हैं। इसका इलाज सपोर्टिव केयर है। मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करनी चाहिए, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, खाने वाली अशिया अच्छी तरह पका कर इस्तेमाल करें, फ्रेश जूस घर पर बना कर दें, ज़्यादा तली हुई अशिया, ज़्यादा मसाले वाली अशिया और बाज़ारी खानों और मशरूबात से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। हेपामर्स या लेविजोन सिरप इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये इंजेक्शन भी लगवाए, यानी हेपामर्स और लेविजोन इंजेक्शन भी लगवाए जा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन मौजूद है। इसकी वैक्सीनेशन करवाने से आप फ्यूचर में इस इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम। एहतियात करें कि बर्तन अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। अगर आप किसी हेपेटाइटिस ए या ई के मरीज़ के साथ रह रहे हैं या आपके फैमिली में किसी हेपेटाइटिस ए या ई का मरीज़ है तो उसके साथ खाने पीने वाली अशिया शेयर ना करें। उसके बर्तन अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जब तक उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता उसके बर्तन अलहदा कर दें। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं और बाथरूम को अच्छी तरह साफ़ कर दें। सीवरेज का निज़ाम बेहतर करें। सीवरेज का पानी अगर आपके पीने वाले पानी में शामिल हो रहा है तो उसको इस्तेमाल करने से मुकम्मल परहेज़ करें। स्कूल में बच्चों को पानी की बोतलें और खाना घर से देकर भेजें ताकि बच्चे वहाँ पर किसी से अपना खाना और पानी शेयर ना करें। और अगर बच्चे को हेपेटाइटिस ए या ई है तो जब तक उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता उसे स्कूल ना भेजें ताकि उससे दूसरे बच्चों को महफूज किया जा सके। ठेलों, रेहड़ी और होटलों पर खाना खाने से पहले वहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम अच्छी तरह चेक कर लें। अगर आपका दिल मुतमईन ना हो या वहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम ठीक ना हो तो वहाँ से खाना बिल्कुल ना खाएं। गंदी जगहों पर खाने और पीने वाली अशिया खाने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। गंदे पानी में पाए जाने वाले जानदार, मछली वगैरह खाने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। मरीज़ के साथ जिनसी और गैर जिनसी ताल्लुक़ रखने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। हामला ख़वातीन बिलखसूस एहतियात करें क्योंकि ये बीमारी उनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। ठेले और रेहड़ी पर खाने बेचने वाले हज़रात कोशिश करें कि वो डिस्पोजेबल गिलास और प्लेटों का इस्तेमाल करें ताकि उनसे ये बीमारी दूसरे सेहतमंद इंसानों में मुंतकिल ना हो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।